press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती वकील दबंग नाज़िया अली खान जी, जो कि इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर होस्ट अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर बताया गया है कि गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था उस तरह से भगत सिंह को जितना के कायदे आजम ने किया था। कायदे आजम ने जब उनको फांसी का ऑर्डर आया या जब उनको इस तरह वो सजा हुई थी तो उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी, उसके पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट दी, और लेकिन कायदे आजम ने दी। इसमें क्या सच्चाई है और क्यों कायदे आजम उनको इतना पसंद करते थे? देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर इग्नोर करके अनम, क्योंकि आपका कंटेंट आज टॉपिक ही बहुत इमोशनल है, इतिहास के पन्नों को और सच्चाइयों को छुपा करके अगर कायदे आजम को आज बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन्ना बहुत ही ठरकी आदमी था, टू बी वेरी फ्रैंक। जिन्ना एक अच्छा इंसान नहीं था। अगर वो अच्छा इंसान होता तो अपने तख्त को चेयर में बदलने के लिए वो कभी भी अखंड भारत से पाकिस्तान को नहीं छीनता, कभी भी वो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश नहीं बनाता। अगर वाकई में उसको आप लोगों की चिंता होती तो वो यही सोचता कि पूरा भारत अखंड भारत ही रहे और इसी में सबकी भलाई है। आज आप जिस दूरदशा में हैं, अगर आप अखंड भारत में होते तो आज जो इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, जो सक्सेस हम देख रहे हैं वही आप भी देखते। आपके यहाँ किसी मस्जिदों में बम नहीं गिर रहा होता, आपके यहाँ कोई 5 साल की बच्ची कंधे पे उठा करके बलात्कार नहीं हो रहा होता, आपके यहाँ किसी लड़कियों का ऑनर किलिंग नहीं हो रहा होता, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही होती, अश्लीलता का नंगा नाच नहीं हो रहा होता। भारत संविधान से चल रहा है। इसकी वजह से ही भारत के मुसलमान फिर भी अंडर कंट्रोल रहते हैं। आपके यहाँ संविधान माना ही नहीं जाता है। अब मैं आऊंगी गांधी जी की बात पर। देखिए अनम, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं गांधी को फादर ऑफ नेशन नहीं मानती हूँ। मैं इस भारत को अपनी माता मानती हूँ, और इस माता का फिर पिता गांधी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो मैं गांधी को बापू नहीं मानती हूँ, मैं गांधी को गांधी जी ही बोलती हूँ। और मेरी नजरों में गांधी जी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट उतनी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के, और क्योंकि अब पाकिस्तान भगत सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो पाकिस्तान के युवाओं को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि 5 मार्च 1931 जरूर याद करें। बहुत ऐतिहासिक दिन है और इतना बड़ा दिन है कि जब एक स्पेशल डे के नाम से इतिहास के पन्नों को पलट करके हम याद करते हैं। 5 मार्च 1931 मॉडर्न इंडिया की नींव रखी गई। मॉडर्न इंडिया की एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाला था महात्मा गांधी और वाइसरॉय लॉर्ड के बीच में। और वाइसरॉय लॉर्ड के साथ जब कन्फ्रंटेशन पे गांधी जी बैठे थे तो कई लोगों ने गांधी जी को ये बोला कि भगत सिंह जी की फांसी के बारे में बात कर लीजिए, भगत सिंह जी के डेथ पेनल्टी और हैंगिंग डेथ पेनल्टी के बारे में बात कर लीजिए। एग्रीमेंट के सारे पन्नों पर गांधी ने साइन किया, एग्रीमेंट को पढ़ा और फिर साथ में बैठ करके चाय की चुस्कियां ली, साथ में बैठ करके इधर उधर की बहुत सारी बातें की। मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए बहुत सारे गौर तालाब गांधी ने किए, और पीछे बैठे कई लोग गांधी को बार बार ये बात बोलते रहे कि वाइसरॉय लॉर्ड को एक बार भगत सिंह जी के बारे में बोलिए, फांसी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी अपमानजनक बात अब मैं आपको बताने वाली हूँ। वाइसरॉय को भी ये बात पता थी कि अगर गांधी बोलेगा कि भगत सिंह जी की फांसी को रोक दो, तो वाइसरॉय लॉर्ड ये सोच करके बैठा था कि अगर गांधी बोलेगा तो मैं रोक दूंगा। और जब गांधी
वो एग्रीमेंट को साइन कर करके उठा, सारे अपने इधर उधर की बातों को कर करके उठा, तो उस वक्त वाइसरॉय लॉर्ड ने खुद गांधी से पूछा कि और कोई जरूरी बात है जो करनी है आपको। गांधी ने ऐसे मुंह हिलाया और फिर दोबारा पूछा वाइसरॉय लॉर्ड ने कि गांधी जी, आपको, वो लोग बापू बोलते थे, बापू आपको कुछ और भी बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है? क्योंकि वाइसरॉय लॉर्ड को पता था कि गांधी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में अगर गांधी ने बोला तो मैं कुछ तो जरूर सोचूंगा। और 2 बार वाइसरॉय लॉर्ड के टोकने के बावजूद भी गांधी ने भगत सिंह जी को नहीं बचाया, नहीं बचाया। मैम इससे तो फिर साफ है ना कि कायदे आजम ने सपोर्ट की जितनी उनसे हो सकी या जितना उन्होंने चाहा। देखिए, कभी भी आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनी है और मुझे बहुत खुशी है, पहली बार मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हुआ है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के सरकार को ये एहसास हुआ है कि किसको इज्जत देनी चाहिए, किसको मान और मर्तबा देना चाहिए। ये एहसास तो कम से कम जागा है। लेकिन कोई एक ऐसी चिट्ठी है जो दिखाई जाए कि कायदे आजम ने भगत सिंह जी को बचाने के लिए लिखी थी? कोई एक ऐसा कन्फ्रंटेशन है? कोई एक ऐसा प्रूफ है जिसको दिखाया जाए? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी किताब में ये लिखा हो कि हाँ, कायदे आजम ने बचाने की कोशिश की थी? नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और इस बात को वो कह रहे हैं कि कायदे आजम ने बचाने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये सुन करके खुश होना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये एहसास तो हुआ है कि भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था, कायदे आजम भी बचा सकता था और गांधी तो बिल्कुल ही बचा सकता था, लेकिन गांधी ने नहीं बचाया। तो जब भी मैं इस चीज को पढ़ती हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डीप डाउन और डेप्थ में जाकर के बहुत सारी किताबें पढ़ने की बहुत बुरा नशा है मुझे। तो मेरे घर में आओगी तो एक रूम मैंने बना करके रखा है जिसमें सिर्फ किताबें ही किताबें, और कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं जहां पढ़ती हूँ उसको वैसे ही पलट करके वहां पर रखती हूँ और फिर जैसे ही टाइम मिलता है उस रूम में मैं एंटर कर जाती हूँ और 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं उस रूम में बैठी भी होती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ। मैं तुमको एक और अपनी बहुत पर्सनल बात बताना चाहूंगी कि जब भी मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसमें मैंने डोर लॉक किया है और मैं रोई हूँ, और मतलब सिसकियां लेकर के रोई हूँ, मुंह पे रुमाल रख करके रोई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ उस वक्त पढ़ते वक्त कि जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी होंगी उनको कितना बुरा लगा होगा। जो एक बड़े से समर्थक जो चाहते थे कि कभी भी भगत सिंह जी को एक खरोच नहीं आए, कभी भी भगत सिंह जी हमारे बीच से ना जाए, और उन्होंने अपनी आंखों से उनको फांसी पर झूलते हुए देखा और मुस्कुराता हुआ चेहरा 23 साल के लड़के का, तो उनके दिल पर कितना कितना बुरा बीता होगा। और आज भी कितने पुराने लोग हैं, कितने बहुत सीनियर सिटीजन लोग हैं उस वक्त जिन्होंने जिन्होंने जो 1947 का जिन्होंने आजादी का मूवमेंट देखा है, उन वैसे लोगों से अगर कभी मुलाकात हो जाती है ना, तो मैं भगत सिंह जी की बात जरूर छेड़ती हूँ। और जो उनसे मुझे इनपुट मिलता है, जो उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो फिर मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी ज्यादा भगत सिंह जी के ऑरा से, उनकी बातों से, उनके एनर्जेटिक एक्टिविटी से और देश के प्रति इतनी मोहब्बत करने वाले भगत सिंह जी से मैं थोड़ा ज्यादा अटैच हूँ, बहुत ज्यादा अटैच हूँ। और मुझे तो लोग टोक देते हैं कि आपको सिखों से और हिंदुओं से कुछ ज्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट है, तो मैं अग्री भी करती हूँ कि हाँ है, बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, और भगत सिंह जी ने बहुत बहुत अच्छा एक मैसेज दिया हुआ है पूरी एक नेशन के लिए, जो मैंने अभी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, मैंने इतनी खास रिसर्च नहीं की। अगर मैं रिसर्च करूँ तो शायद मेरी मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी हो कि नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे लिए की हुई हैं। लेकिन खैर हमें इन चीज़ों को प्रेस करना चाहिए, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है, इन चीज़ों को अपनी यूथ तक पहुंचाना चाहिए ताकि इंस्पायरेशन से एक तो उनको भी वहाँ बैठे हुए
जो हमें देख रहे हैं ऊपर से उनको भी खुशी हो कि मुझे सराहा जा रहा है और नीचे इनको भी थोड़ा मैसेज मिले। तो बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया है। उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वालों को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी गया है। तो थैंक यू सो मच मैम, हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने बात की महात्मा गांधी से लेके मोहम्मद अली जिन्ना तक और याद किया हमारे हीरो शहीद भगत सिंह जी को। और जैसे कि नाज़िया अली खान जी ने कहा कि उनकी अटैचमेंट हिंदू और सिखों के साथ है, तो हम भी कहना चाहेंगे कि हम भी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी को अपनी बहन मानते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।